साथियों नमस्कार। संसद का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है और कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी संसद में उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर्मचारियों को लेकर उठाया गया, जिसमें एनपीएस यूपीएस को बंद करके कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है और इसका जो जवाब है वित्त मंत्रालय के द्वारा संसद में दिया गया है। तो क्या कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकार देने जा रही है या फिर ये महज एक कोरी अफवाह है? तो इसके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का रुख क्या है और सरकार क्या कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है या फिर नहीं कर रही है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हर कर्मचारी लेना चाहता है, लेकिन सरकार कर्मचारियों को ओपीएस देना नहीं चाहती है। कर्मचारियों को लेकर नई पेंशन योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, लेकिन उन पेंशन योजनाओं को कर्मचारी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इसी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ओपीएस को लेकर लगाया गया है, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको उस प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा जो संसद के शीतकालीन सत्र में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूछा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या इसमें बताई गई है, जिसका उत्तर 15 दिसंबर 2025 को दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन, इसमें जो प्रश्न पूछा है श्री एंटोनी, श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री अमराराम, श्री इमरान मसूद। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस कार्यान्वित करने का विचार है, और यदि हाँ तो इसकी समय सीमा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ख नंबर का है, क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है और यदि हाँ तो केंद्र के पास जमा की गई निधि को राज्य सरकारों को वापस करने की प्रक्रिया क्या है और जिन राज्यों में ओपीएस लागू है उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या यूपीएस पेंशन प्रणाली में कोई विसंगति है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या यह सच है कि कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटा गया अंशदान उन्हें सेवानिवृत्ति के समय वापस नहीं किया जाएगा? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस अथवा एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो साथियों, ये उत्तर दिया गया है पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार के पास फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः आरंभ करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। पीएफआरडीए यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के और अन्य सुसंगत विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
जिसके माध्यम से अभिदाताओं की संचित राशि जैसे कि सरकारी अंशदान एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान के साथ उपार्जन को वापस किया जा सकता है और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सकता है। अगला जो उत्तर इसमें बताया गया है, निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के कारण यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से के नियमित और समय पर संचय तथा निवेश पर निर्भर करता है। यूपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता नीचे दिए गए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अगला है 25 वर्ष की न्यूनतम आहरक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पहले पिछले 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष की सेवावधि तक के लिए आनुपातिक होना चाहिए। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को उसके निधन से ठीक पहले कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान। न्यूनतम 10 वर्ष की आहरक सेवा के बाद अधिवर्षिता पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम भुगतान। सुनिश्चित भुगतान पर, सुनिश्चित परिवार भुगतान पर और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक, सेवारत कर्मचारियों के मामले में महंगाई राहत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और AICPI-IW पर आधारित होगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख को मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस डीए के 1/10 की दर से ग्रेजुटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान। यह भुगतान सुनिश्चित पेआउट की मात्रा को कम नहीं करेगा। अगला जो इसमें बताया गया है, एक बार पे आउट शुरू होने के बाद कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटे गए अंशदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यूपीएस अभिदाता या कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जैसा भी मामला हो के पास यूपीएस से जुड़े पीआरएन में उपलब्ध अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को व्यक्तिगत कार्पस या बेंचमार्क कार्पस जो भी कम हो के 60% से अनधिक राशि निकालने का विकल्प होगा, बशर्ते कि ऐसे यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान में आनुपातिक कमी की जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर संसद में वित्त मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा बताया गया है कि सरकार के पास फिलहाल यूपीएस एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लागू करने का कोई भी विचार अभी तक सरकार के पास नहीं है या कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अभी लाने के विचार में नहीं है। वित्त मंत्रालय के द्वारा अब इसको लेकर स्थिति साफ कर दी गई है। हालांकि कर्मचारियों की जो पहली पसंद है वह पुरानी पेंशन योजना ही रही है और पुरानी पेंशन योजना की मांग भी कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार नई नई स्कीमें बनाकर कर्मचारियों को उसमें डालना चाहती है, लेकिन कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन योजना ही सरकार से लेना चाहते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।